शहर का देसी भोजनालय। शहर की उस भागती दौड़ती जिंदगी में जहां हर इंसान घड़ी से बंधा हुआ था, वहां स्वाद भी समय का गुलाम बन चुका था। फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, चाइनीज नूडल्स, सब कुछ था, पर माँ के हाथ के खाने की खुशबू कहीं खोसी गई थी। उसी शहर के एक पुराने से मोहल्ले में, मुख्य सड़क से थोड़ा अंदर, एक तंग सी गली के मोड़ पर एक छोटा सा बोर्ड टंगा था, रामू का देसी भोजनालय, घर जैसा खाना। बोर्ड पुराना था, रंग उखड़ा हुआ, पर अक्षरों में अजीब सी सच्चाई थी। रामू कोई बड़ा शेफ नहीं था, न किसी होटल मैनेजमेंट कॉलेज से पढ़ा, न किसी 5 सितारा होटल में काम किया। वह तो एक छोटे से गांव का लड़का था जिसने भूख को बहुत करीब से देखा था। उसका गांव सूखे से जूझता रहता। पिता किसान थे, मेहनती, लेकिन किस्मत हमेशा रूखी। माँ चूल्हे पर जो भी बनाती, उसमें स्वाद कम और ममता ज्यादा होती थी। रामू को आज भी याद था मिट्टी के चूल्हे पर पकती दाल की खुशबू, सरसों के तेल में तड़का लगती सब्जी की आवाज़, और माँ का कहना, बेटा, खाना पेट नहीं, दिल भरता है। पिता की अचानक बीमारी ने सब कुछ बदल दिया। कर्ज बढ़ गया, खेत बिक गए और रामू को शहर जाना पड़ा। शहर ने रामू का स्वागत नहीं किया, उसे परखा। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी ढाबे पर सब्जी काटी, कभी चाय की दुकान पर कप साफ किए। रोज मालिक की डांट, कम पैसे, और रात को भूखे पेट सोना। लेकिन एक चीज रामू के साथ हमेशा थी, माँ के हाथ का स्वाद। जब वह होटल के किचन में खड़ा होता तो देखता कि खाना तो बन रहा है, पर आत्मा नहीं है उसमें। एक दिन होटल के मालिक ने कहा, ये दाल पतली क्यों है? रामू ने धीमे से कहा, साहब, दाल ऐसे ही अच्छी लगती है जैसे घर में बनती है। मालिक हंस पड़ा, घर का खाना बेचकर कोई अमीर नहीं बना। वह वाक्य रामू के दिल में उतर गया। रात को छोटे से कमरे में एक फटी डायरी में रामू ने लिखा, एक दिन ऐसा भोजनालय खोलूंगा जहां खाना नहीं, अपनापन मिलेगा। पैसे नहीं थे, सिर्फ हिम्मत थी। उसने दिन में काम किया, रात को बचत गिनी। 2 साल लगे, एक पुरानी दुकान, 2 गैस चूल्हे, एक कढ़ाई, और माँ से सीखी 5 रेसिपी। सादी अरहर दाल, जीरा चावल, आलू गोभी, मौसमी सब्जी, और देशी घी की रोटी। यही था शहर का देसी भोजनालय। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। दूसरे दिन एक रिक्शा वाला आया। उसने थाली देखी, सूंघी और बोला, भैया, दाल में घर की खुशबू है। उसने पूरा खाया, उंगलियां चाटी और बोला, कल 2 लोग और लाऊंगा। तीसरे दिन मजदूर आए, चौथे दिन पास के दफ्तर का चपरासी। फिर धीरे धीरे एक टीचर, एक बुजुर्ग, एक कॉलेज का लड़का, सबका एक ही कहना, ये खाना पेट के साथ मन भी भर देता है। शहर ने धीरे धीरे देसी स्वाद को पहचान लिया। लोग आने लगे। रामू रोज खुद परोसता, खुद पूछता, नमक ठीक है? और रोटी ले आऊं? वह पैसे नहीं, रिश्ते कमाता था। एक दिन एक अमीर बिजनेसमैन आया। सादा कपड़ा, बिना तामझाम। खाना खाकर बोला, तुम्हें पता है, मैंने 20 साल बाद ऐसा खाना खाया है। रामू मुस्कुराया। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें बड़ा रेस्टोरेंट खुलवाने में मदद कर सकता हूँ। रामू ने सिर झुका लिया, साहब, मैं बड़ा नहीं होना चाहता, बस देसी रहना चाहता हूँ। कोरोना आया, शहर बंद, दुकानें बंद, रामू का भोजनालय भी बंद हो गया। पैसे खत्म, किराया बाकी, भूख फिर सामने खड़ी थी। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने तख्ती लगाई, जिसे भूख हो, बिना पैसे खाना मिलेगा। लोग आए, मजदूर, बुजुर्ग, बच्चे। रामू खुद भूखा रहा, पर किसी को खाली नहीं लौटाया। सोशल मीडिया पर किसी ने वीडियो डाल दिया। अगले हफ्ते लोग मदद लेकर आने लगे। कोई अनाज, कोई सब्जी, कोई गैस सिलेंडर। लॉकडाउन खुला, पर अब रामू का भोजनालय सिर्फ दुकान नहीं था, वह शहर की पहचान बन चुका था। अखबार में खबर छपी, शहर का देसी भोजनालय, जहां स्वाद के साथ इंसानियत भी मिलती है। आज वहां रोज 500 लोग खाते हैं। गरीबों के लिए एक थाली हमेशा मुफ्त। और हर दीवार पर लिखा है, खाना पेट के लिए नहीं, दिल के लिए है। एक दिन रामू माँ को गांव से शहर लाया। माँ ने भोजनालय देखा, लोगों की भीड़ देखी और चुपचाप रोने लगी। रामू घबरा गया, माँ, खाना अच्छा नहीं। माँ ने कहा, खाना वही है बेटा, बस अब उसमें तेरी मेहनत भी मिल गई है। शहर का देसी भोजनालय सिखाता है,
बड़ा बनने के लिए बड़ा दिखना जरूरी नहीं। सच्चा स्वाद दिल से आता है, और इंसानियत सबसे बड़ा मसाला है। आज भी उस गली के मोड़ पर वही पुराना बोर्ड टंगा है, थोड़ा और उखड़ा हुआ, पर अक्षर अब और गहरे हैं, रामू का देसी भोजनालय, घर जैसा खाना।